नाज़रीन 9 मई के वाक़ये को लेके जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज कार्रवाई हुई। उसमें चंद एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हिला के रख देंगी। ये कौन-कौन सी खबरें हैं और इसमें जो मज़ीद क्या तहकीकात हो रही हैं, ये हम शेयर करेंगे आज के प्रोग्राम में आपके साथ। इसके साथ-साथ इमरान खान खामोश हो गए हैं एक ही मर्तबा ना, और इमरान खान की खामोशी के पीछे कोई एक गहरा राज़ है। वो राज़ क्या है, वो आज शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। लाहौर हाई कोर्ट में भी एक कार्रवाई, एक तरफ तो चीज़ें चल रही हैं, सारी पैरेलल चल रही हैं पाकिस्तान में, हुकूमत कमज़ोर है, मज़बूत है, इसका फ़ैसला तो आने वाला वक़्त करेगा। लेकिन इसके साथ ही साथ लाहौर हाई कोर्ट में भी एक बड़ी कार्रवाई डाल दी गई है। ये कार्रवाई क्या है? इसकी डिटेल्स भी शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, और खबर ये है कि आईनी बेंच ने पाकिस्तान में जो 9 मई का वाक़या हुआ, उसको लेके पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने दरख्वास्त दी जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए ना। अच्छा, जो जस्टिस अमीनुद्दीन है, उन्होंने इसकी सुनवाई की और सुनवाई के दौरान उन्होंने ये इस्तफ़सार किया हामिद खान साहब से, पीटीआई के जो वकील हैं। उन्होंने कहा कि आपने 2 मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें दे रखी हैं, इकट्ठी दरख्वास्तें दे रखी हैं। एक तो जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए, और इसके साथ ही साथ आपने जो फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल है, उसके लिए भी एक दरख्वास्त दे रखी है। जिसके जवाब में जो अदालत है उसने ये कहा कि चूँकि जो दूसरा केस है सिविलियंस की फ़ौजी अदालतों में ट्रायल्स वाला, उसके लिए तो अलग से कार्रवाई हो रही है, तो आप इसको उससे अलग कर लें। तो हामिद खान साहब से जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा ठीक है जी, मुझे इस पे कोई एतराज़ नहीं। साथ ही साथ अदालत आलिया ने कुछ सवालात उठाए। उन्होंने कहा जी कि आपने अपनी दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया है कि 9 मई वाले दिन भी काफ़ी सारी शहादतें हुईं, अमवात हुईं, लेकिन आपने कोई भी डेथ सर्टिफ़िकेट साथ नहीं लगाया, ना ही कोई मीडिया का हवाला दिया, और ना ही आपने कोई ऐसा सबूत पेश किया जिससे ये साबित हो सके कि 9 मई वाले दिन हलाकतें हुई हैं। अच्छा, अब ये जो नाज़रीन 9 मई वाला वाक़या है, इसको लेके पूरा पाकिस्तान बड़ा कंसर्न है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी कंसर्न है। मुस्लिम लीग नून ये मौक़िफ़ अपना रही है जी कि चूँकि इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खुद आके ये कहा था जी, एतराफ़ किया था कि अगर ये मुझे गिरफ़्तार करेंगे, तो इस तरह का वाक़या दोबारा भी रोनुमा हो सकता है। अच्छा, मैं अब आपको एक बड़ी खबर देने जा रहा हूँ। खबर ये है कि ये जो 9 मई वाला केस है ना, ये थमने का नाम नहीं लेगा, और इसके ऊपर ही आइंदा पाकिस्तान की जो 5 साल की सियासत है, वो भी इसी के साथ-साथ चलेगी। वो आजकल एक बच्ची का बड़ा वायरल क्लिप हो गया, उस वो बच्ची से मंसूर अली खान ने पूछा, उसने कहा कि जब मरियम नवाज़ का इश्तिहार आता है, तो आप क्या करती हो? उन्होंने कहा जी, मैं टीवी नहीं देखती। इट मीन्स दैट कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मौक़िफ़ है कि 9 मई वाले बयानिए को 8 फरवरी वाले बयानिए ने कुचल दिया था, ख़त्म कर दिया था, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट इस पे कोई रिट्रीट करने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान भी रिट्रीट करने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान खामोश क्यों हैं? ये एक बड़ा सवालिया निशान है। इमरान खान का जो तोशाखाना 2 केस है, और बकाया जो इमरान खान के पेंडिंग केसेज़ हैं, उनकी लंबी-लंबी तारीखें डाल दी गई हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपोज़िशन के साथ मिलके इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रही है, और ईद के बाद वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से हुकूमत के खिलाफ कोई कैंपेन लॉन्च की जाए, कोई एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाए। मौलाना फजल रहमान साहब से भी राब्ते-रूब्ते किए जा रहे हैं, और इसके अलावा फिर हमने देखा भी, अभी ये कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, और पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको डिटेल भी बताई कि किंग्स अपोज़िशन पार्टी का जो क़याम है, वो भी डिस्कस हो रहा है, और जिसकी क़यादत हो सकता है मेबी शायद खाकान अब्बासी साहब करेंगे। अब हम आ जाते हैं इमरान खान की खामोशी के पीछे। इमरान खान, एक तो 2-3 मुहर्रिकात हैं, मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट कि इमरान खान आज के दिन तक जेल में सेहतमंद और तंदुरुस्त हैं, अपना वो खाना टाइम पे खा रहे हैं। कल से वैसे ही रमज़ान मुबारक का आगाज़ है, शायद कल ना हुआ तो परसों पहला रोज़ा होगा, तो इसको लेके इमरान खान ने भी अपनी जो रोज़मर्रा की रूटीन्स हैं, उससे हट के उन्होंने कहा है कि अब जो रमज़ान का महीना है, उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत की जाएगी और बकाया मामलात को देखा जाएगा। उसके बाद फिर दोबारा सियासत को कंटिन्यू किया जाएगा। इसलिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी थोड़ा-सा, एक आप ये कह लें कि वो वक़्फ़ा लेना चाहते हैं, गैप लेना चाहते हैं। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में ये जो तोड़-फोड़ हो रही है, कुछ एमएनएज़, एमपीएज़ और कुछ पार्लियामेंटेरियंस वो पीटीआई को छोड़ के हुकूमत के साथ मिल रहे हैं। तो इसको लेके भी काफ़ी कंसर्न है पीटीआई, और वो चाहते हैं कि अपनी जो पार्टी है, उसके अंदर जो टूट-फूट का जो अमल जारी है, उसको कंट्रोल किया जाए। इमरान खान काफ़ी कंसर्न भी है इसके ऊपर। मैंने आपको बताया भी कि आलिया हमज़ा को पंजाब में और जुनैद अकबर को जो केपीके में जो ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं, वो इसी तसलसल का एक नतीजा भी है। इमरान खान की खामोशी की वजह मैंने आपको बता दी। ना ही तो इमरान खान डरने वाला है, ना ही इमरान खान झुकने वाला है, और ना ही इमरान खान कोई कंप्रोमाइज़ करने वाला है। टिल नाउ, आज के दिन तक इमरान खान की तरफ से कोई डील लेने की ऑफ़र नहीं की गई। इवन कि हुकूमत की जानिब से ये बारहा मौक़िफ़ सामने आया 2 से 3 मरतबा कि इमरान खान को बनी गला शिफ्ट कर दिया जाए, इमरान खान को लंदन भेज दिया जाए, या फिर इमरान खान जहाँ पे कहते हैं वहाँ पे उनको रख दिया जाए। लेकिन इमरान खान ने इस तरह की कोई भी ऑप्शन या ऑफ़र लेने से
टोटली डिनाई कर दिया, इनकार कर दिया है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इमरान खान ये चाहते हैं कि वो अदालतों से सरखरू होके वो वापस आएँ। अब अदालतों का मामला डिस्कस कर लेते हैं। एक तरफ तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मसला है जजेस का वहीं का वहीं लटका हुआ है, लेकिन दूसरी जानिब जो दूसरे मामलात हैं, मुहर्रकात हैं, वो कंटिन्यू हैं। लाहौर हाई कोर्ट में 4 नए जो जजेस हैं, जो सेशन जज थे, उनको लाहौर हाई कोर्ट का एडिशनल जज बना दिया गया है। इनमें इबहर गुल खान हैं, तारिक बाजवा हैं, राजा गज़नफ़र और तनवीर शेख शामिल हैं। ये जो 4 जजेस हैं, इनका जो नोटिफ़िकेशन है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब ने उनको नोटिफ़ाई किया और उनके ऊपर साइन कर दिए और उनकी अपॉइंटमेंट, उनकी तकर्री जो है वो अमल में ला दी गई है। अब एक तरफ तो कंसर्न हैं लोग कि यार पूरे मुल्क में जो अदलिया का बहरान है वो तो शिद्दत इख्तियार कर गया, लेकिन इसके साथ ही साथ नाज़रीन आपको खबरदार इस बात पे रहना है कि जो दूसरी तरफ से कार्रवाई है, गेम है, वो डाली जा रही है और गेम मैंने आपके सामने शेयर भी कर दी कि 4 जजेस लाहौर हाई कोर्ट में अपॉइंट कर दिए गए हैं और ये जो चारों जजेस हैं, आपको ये सुन के हैरानी होगी कि ये चारों के चारों एक ही हल्काए सोच से ताल्लुक़ रखने वाले हैं और वो जो सोच है, वो है एंटी इमरान खान। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी फ़तह कर लिया गया है, लग यही रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जजेस अपनी मर्ज़ी के आ गए हैं, लाहौर हाई कोर्ट में भी अपनी मर्ज़ी के जजेस की तकर्री हो रही है। केपीके की अगर हम हुकूमत की बात करें तो अली अमीन गंडापुर अब जो है वो अ लिटिल बिट ये चाहते हैं कि यार ना कुछ काम किया जाए, कुछ डिलीवर किया जाए और बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं केपीके असेंबली में से। एक तो ये था कि वो 5,000 रुपया देते थे, जो यतीम बच्चे थे उनको, उन्होंने बढ़ा के उसको 10,000 रुपया कर दिया है। फिर वहाँ पे अब जो प्लांटेशन का सिलसिला था, इमरान खान दरख्तों को लेके बड़े कंसर्न हैं और माहौलियात को लेके बड़े कंसर्न हैं। उसको इमरान खान ने दोबारा अली अमीन गंडापुर को ये कहा कि आप इसके ऊपर फ़ोकस करें और अब एक मर्तबा दोबारा फिर केपीके की जो गवर्नमेंट है, चूँकि वो इलाका भी हमने देखा है नॉर्दर्न एरिया में अगर आप गए हैं, तो बड़ा सरसब्ज़ व शादाब खित्ता है। तो वहाँ पे उन्होंने अब दोबारा दरख्त लगाने शुरू कर दिए हैं। पंजाब हुकूमत की पॉपुलैरिटी मैंने आपके सामने शेयर कर दी, बड़ा वायरल क्लिप है, मंसूर अली खान वाला दोबारा मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वो मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा वाला। तो पंजाब हुकूमत, मुस्लिम लीग नून और पंजाब में जो सियासतदान हैं, उनकी पॉपुलैरिटी अवाम के सामने है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि आइंदा कोई 2-4 महीनों में बल्दियाती इंतखाबात अनाउंस करके जो हुकूमत है, वो अपनी पॉपुलैरिटी चेक करे। लेकिन जब हमारे सोर्सेज़ ने पता किया तो इस तरह की कोई खबर नहीं है क्योंकि हुकूमत इस तरह का कोई रिस्क नहीं ले सकती। हुकूमत तो अपोज़िशन को बंद कमरे में कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त नहीं दे रही, तो फिर बल्दियाती इंतखाबात कैसे करवाएँगे? अगर बल्दियाती इंतखाबात करवाएँगे, तो जिस तरह से 8 फरवरी के इंतखाबात चोरी किए गए, उसके लिए फिर आपको पता ही है कि फिर वो दोबारा एक लंबा-चौड़ा अरेंजमेंट करना पड़ता है और वो बड़ा मुश्किल होता है। अभी तक दिखाई नहीं देता ये। तो नाज़रीन ये थी आज की बड़ी खबरें जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अब हम कंक्लूड कर लेते हैं, खुलासा कर लेते हैं प्रोग्राम का और आगे होने क्या वाला है मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। एक तो ये कि जो पॉलिटिक्स है ना, सियासत जिसे हम कहते हैं, वो हो रही है और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी खुल के सियासत कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को दीवार से लगाने के लिए। लेकिन पीटीआई ने ये जो अपना थोड़ा-सा पैंतरा चेंज किया, अपना स्टाइल चेंज किया है कि अपोज़िशन जमातों को साथ मिला के तो एक मुनज़्ज़म तहरीक चलाई जाए, इससे बहुत बड़ा डेंट पड़ने वाला है और हुकूमत परेशान भी है। और हम लोग सोशल मीडिया पे देख भी रहे हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब की कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही है और ये परसेप्शन कायम करने की कोशिश की जा रही है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब 34 साल तक मुस्लिम लीग नून के साथ रहे और अब वो किस तरह से शामिल हो गए पीटीआई में। तो नाज़रीन ये जो सियासत है ये पल-पल बदलती रहती है, सूरत-ए-हाल चेंज होती रहती है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो पब्लिक सेंटीमेंट था उसके बाद अब जो पॉलिटिकल सेंटीमेंट है वो भी आहिस्ता-आहिस्ता इमरान खान के हक में जा रहा है। आने वाले दिनों में ईद के बाद हुकूमत के लिए परेशानी है और इमरान खान के लिए अच्छी खबरें हैं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह करे कि मैं दोबारा फिर ये कह रहा हूँ कि ये सब लोग मिल के बैठ के तमाम मसाइल का हल निकालें क्योंकि एक तरफ आज फिर नौशहरा में एक धमाका हुआ और वहाँ पे शहादतें जो हैं वो बढ़ गई हैं। मैं इस तरह के प्रोग्राम अपने प्रोग्राम में इस तरह का ज़िक्र नहीं करता क्योंकि इससे मायूसी फैलती है। कोशिश हम यही करते हैं कि यार अल्लाह करे कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएँ, पाकिस्तान मुस्तहकम हो जाए, पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक हो जाए, ताकि जो गरीब लोग हैं, आम पाकिस्तानी हैं, उनके मसाइल की तरफ उनके हल के लिए कोई काम किया जा सके। इस दुआ के साथ कि अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।